మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. Hello students, welcome to my channel English Guru Dheeraj Dambiwal. Students, today I will tell line by line explanation of the poem Animal, written by Walt Whitman from class 10th. Students, if you watching my video for first time, so please subscribe my channel and don't forget press the bell icon so that you can get notification whenever I upload a video. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे CBSE क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका पोइम एनिमल. इसके जो राइटर हैं वॉल्ट विटमैन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर. वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न 31 मई 1819. इनका जन्म 1819 में 31 मई को हुआ था. ही वॉज एन अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट, और एक अच्छे अमेरिकन पोइट भी थे. बात करते हैं पोइम की. दिस पोइम टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास. तो ये कंपाइलेशन है जिसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा है, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. इसी में से पोइम ली गई है. इस पोइम में पोइट हमें यह बता रहे हैं कि कैसे वो एनिमल्स को प्रेफर करते हैं, और वो डिटेल में ये बताएंगे कि क्या क्या ऐसी नेगेटिव क्वालिटीज़ है ह्यूमन बीइंग्स की जो कि उनको पसंद नहीं है, और जैसे कि एनिमल्स में वो सब चीज़ें नहीं हैं. एनिमल्स उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और वो ये चाहेंगे कि वो एनिमल्स हैं उनकी कंपनी में रहे. एनिमल्स. So let us begin the lesson. We discuss the poetic device, difficult word meanings and line by line explanation also. So stanza first है, I think I could turn and live with animals. They are so pleased and self-content. I stand and look at them long and long. यहाँ pleased का मीन है calm, जिसे हम peaceful कह सकते हैं, relaxed कह सकते हैं हम शांत. So here in this stanza very clearly poet says that he wants to live with animals. और वो कहते हैं कि उनकी क्या क्वालिटीज़ है जो उनको पसंद है. वो बहुत ही calm और पीसफुल होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, यानी कि अपने में ही रहते हैं. दे डोंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, लाइक दे डोंट डिस्कस द पर्सनल प्रॉब्लम फीलिंग्स विथ ईच अदर. सो सेज आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. पोइट एनिमल्स को देखते रहते हैं. फिर ये चीज एनालाइज करते हैं कि एनिमल्स इतने काल्म हैं, इतने पीसफुल हैं और अपने में ही रहते हैं और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और इसी वजह से वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है कि दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. दे डू नॉट लाई अवॉक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. दे डू नॉट मैक म्यूजिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी ऑफ गॉड. तो यहाँ पर जो वाइन है, इस वाइन का मीन है क्राई एंड कंप्लेन. मीन हर वक्त रोते रहना, शिकायत करना, कंप्लेंट करना. तो यहाँ पर पोइट कुछ और क्वालिटीज बता रहे हैं एनिमल्स की जो उनको पसंद है. वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एनिमल्स हमेशा रोते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि एनिमल्स हमेशा रोते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं अपनी हालत के बारे में. जैसे ह्यूमन बीइंग्स को आदत होती है कंप्लेंट करने की, मतलब उनको कोई तकलीफ हो, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं. दे डू नॉट लाई अवोक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. दे डू नॉट मैक म्यूजिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी ऑफ गॉड. मतलब पोइट बताते हैं ना ही तो वो ऐसा करते हैं कि उन्होंने कोई गलत काम कर दिया जिससे उनको गिल्ट की वजह से रात भर जाग कर वो रोते नहीं है. तो ये सब चीज़ें कौन करता है? ह्यूमन बीइंग्स करता है. मतलब कोई गलत काम, अगर मान लो एनिमल अगर कोई गलत काम हो जाता है तो वो एनिमल्स के बारे में बताते हैं कि वो रात भर जाग कर रोते नहीं है. तो ये सब चीज़ें कौन करता है? ह्यूमन बीइंग्स करते हैं. तो ये सब चीज़ें बताकर पोइट डिफरेंस बता रहे हैं. ये सब चीज़ें बताकर पोइट क्या होता है? डिफरेंस बता रहे हैं एनिमल्स ऑफ ह्यूमंस में, कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं और क्या क्या नेगेटिव क्वालिटीज़ होती है ह्यूमन बीइंग्स में
जो कि एनिमल्स में नहीं है, जिस वजह से उनको एनिमल पसंद है। ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? यदि वह पुअर हैं, गरीब हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, उनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्या करते हैं? वो कंप्लेंट करते हैं, रोते रहते हैं। अगर वो गलती कर देते हैं तो रात भर जाकर गिल्ट फील करते हैं और दुख मनाते हैं कि उनसे गलती हो गई है, फिर वो रोते रहते हैं। जैसा कि लास्ट लाइन में दिया हुआ है ड्यूटी ऑफ गॉड, तो वे भगवान के लिए जो उनकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करके लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। इस वजह से लोगों को सिक फील होता है, लोगों को आदत होती है अपने बारे में बोस्ट करने की। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो सबको सुनाते हैं कि देखो आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने वो कर लिया। तो भगवान के लिए किया हो या गरीबों के लिए किया हो, ऐसी चीज़ें पोइट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए पोइट बताते हैं कि ये सब चीज़ें एनिमल्स में नहीं होती, इस वजह से वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। क्यों कि एक बार मैं वापस बता दूं भी, एनिमल्स क्या करते हैं कि वो ना तो किसी तरह से कंप्लेंट करते हैं, ना ही वो उसकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स की, प्लस ह्यूमन बीइंग्स की कंपेरिजन कर रहे हैं एनिमल्स से। वो बताते हैं ह्यूमन बीइंग्स अगर कोई कंप्लेंट, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने दुखड़े सुनाते हैं, जबकि अपने किससे कंप्लेंट करते हैं? भगवान को कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि कोई जानवर एनिमल जो होता है कैसा करता है? नहीं करता। इसलिए पोइट को हम कह सकते हैं कि जानवरों के साथ, एनिमल के साथ रहना पोइट पसंद करता है। स्टेंजा है कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, not one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago, not one is disrespectable or unhappy over the whole earth. डिमेंटेड हम कह सकते हैं कि बिहेविंग इरेशनली ड्यू टू एंगर, एक्साइटमेंट, मैड, पागलपन। कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति होता है, मतलब अपना मेंटल बैलेंस लूज हो जाता है, पागल हो जाता है, उसे हम डिमेंटेड कह सकते हैं। और उसकी वजह से वो अजीबोगरीब हरकत करता है। मैनिया कह सकते हैं क्रेज, किसी चीज़ का पागलपन। नील्स इसे हम कह सकते हैं टू गो डाउन बाय बेंडिंग द नील्स, यानी बेंडिंग द नीज, यानी कह सकते हैं हम घुटनों के बल बैठते हैं, मीन्स नील्स डाउन। सो हियर द पोइट सेज दैट नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। अब यहाँ पर फिर से पोइट ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज डिस्कस कर रहा है। वो क्या है? ग्रीड, लालच। ह्यूमन बीइंग्स को क्या क्या होता है? दे आर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, दे वांट मोर एंड मोर ऑफ एवरीथिंग। और ऑल ओवर चीजें ऑन करने के लिए, ऑल ओवर चीजें खरीदने के लिए उन पर पागलपन सवार रहता है। और इस पागलपन की वजह से वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। लेकिन ऐसी क्वालिटी, ऐसा फीचर एनिमल में नहीं होता है। फिर पोइट कहता है कि नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। ये क्या है? ह्यूमन बीइंग्स में एक आदत होती है कि एक इंसान दूसरे इंसान के सामने घुटने टेक देता है, उसे बड़ा मान लेता है, उसे राजा मान लेता है और उसकी गुलामी करता है। लेकिन ये सब चीजें एनिमल में नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानते कि उनकी फैमिली क्या है, उनके पेरेंट्स कौन हैं, तो उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स को आदत होती है कि हर इंसान के साथ में कोई ना कोई रिलेशनशिप बना लेते हैं। ये चीज भी पोइट को पसंद नहीं है। तो कहते हैं कि एनिमल्स में ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि वो ना ही तो किसी के साथ अपना रिलेशन बनाते हैं और ना ही किसी को बड़ा मानते हैं, ना बड़ा समझते हैं, और ना किसी को अपने छोटा समझते हैं, क्योंकि सभी एनिमल इक्वल है। फर्दर वो कहते हैं कि नॉट वन इज डिसरेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। तो ना ही तो कोई एनिमल ऐसा है जिसे दूसरे एनिमल इज्जत देते हैं, और ना ही कोई दूसरा एनिमल ऐसा है जो नाखुश है। तो सारे एनिमल एक ही लेवल पर हैं, एक ही स्टेटस एंजॉय करते हैं, सभी इक्वल हैं, सभी एक जैसी जिंदगी जीते हैं। और यही चीज पोइट को पसंद है। फिर फोर्थ स्टेंजा है कि सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एवेंस दैम प्लेनली इन देयर पेशेंस।
यहाँ पर टोकन का मीन है हियर, सिंबल्स, वर्च्यूज, कह सकते हैं निशान। एवाइंस का मीन है शो, इंडिकेट, हम कह सकते हैं दिखावा करना। सो इस फर्स्ट लाइन में दे कौन है? यहाँ दे किसके लिए है? यह है डिफरेंट एनिमल्स के लिए। एंड द पोइट सेज, कवि कहता है कि ये जो एनिमल मेरे साथ हैं एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो कि बैलेंस पर है, एक लेवल पर है, एक लेवल का रिलेशन है, जैसे एनिमल्स का आपस में रिलेशंस है। वैसा ही रिलेशन पोइट मानते हैं कि उनका मेरे साथ है। तो यहाँ पर टोकन माई सेल्फ, टोकन ऑफ माई सेल्फ क्या है? पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी हुआ करती थी बहुत साल पहले, वो क्या थी? इनोसेंस, काइंडनेस, जो अब खत्म हो चुकी है। ये क्वालिटीज अब आपको एनिमल्स में देखने को मिलती है। तो टोकन ऑफ माई सेल्फ मीन्स दोज क्वालिटीज विच वर अर्लियर हेल्ड बाई ह्यूमन बींग्स बट नाउ दे आर नो लॉन्गर दैम। तो एक क्वालिटीज जिसके पास है एनिमल्स के पास है। तो क्वालिटी किसके पास है? एनिमल्स के पास है। और एनिमल्स में आपको ये सब क्वालिटी देखने को मिलेगी, इसलिए ही तो पोइट एनिमल्स के साथ रहना पसंद करता है। सो स्टूडेंट, लास्ट स्टेंज है आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। नेग्लिजेंटली का मीन है आप केयरलेसली कह सकते हैं, असावधानी से। तो पोइट ये कहते हैं कि मैं ये सोचता हूं कि एनिमल्स को ये सब क्वालिटीज कैसे मिली, इनोसेंस की, काइंडनेस की। क्या ऐसा तो नहीं ह्यूमन बींग्स नहीं अपनी नेग्लिजेंस की वजह से इन क्वालिटीज को अपने से छोड़ दिया हो, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया हो, और ये क्वालिटीज एनिमल को पास ऑन करती है। और इसके साथ ही पोइट इस पोइम को समाप्त कर देता है। वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमने अपनी सारी गुड क्वालिटीज खत्म कर दी और ये नेग्लिजेंटली है, हमारी ये गुड क्वालिटी एनिमल्स को पास ऑन कर दी गई है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप it was useful to you, and for more video subscribe to my channel English Guru Dheeraj Dambiwal. Thank you.